हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग रेलवे घटना चक्र का प्रॉफिट एंड लॉस बताने वाला हूं। लाभ और हानि कैसे आप स्मार्ट वे में बनाएंगे, इस तरह के सवाल को मैं वो बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है कि एक दुकानदार महिला ने ₹1100 की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो सबसे पहली बात आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेसिक चीज बता देता हूं। अगर मान लिया जाए कोई बोले कि 25% लाभ पर बेचा, ठीक है, अगर ये बोला जाए तो आप इसका मतलब समझते हो क्या होता है। 25% होता है कितना है, 1/4 होता है। और 1/4 का मतलब हुआ ये जो 4 है ना, ये किसको बताता है? क्रयमूल को बताएगा। जनरली ये क्रयमूल को बताता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कभी कभी हमको इसको मानना पड़ता है। जब क्रयमूल की बात करेगा क्वेश्चन में तो इसको मानेंगे नीचे वाले। और ये लाभ को बताएगा, ये किसको बताएगा? लाभ को, यानी कि 4 का सामान 5 में बेचा, ऐसा समझना होगा। और अगर बात करें या फिर हानि की बात करता तो आप क्या करते? 1/4 करते, यानी कि 4 का सामान 1 की हानि पर बेचा, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन अगर इस तरह से सीखते हो तो सब जितना भी क्वेश्चन आएगा अभी सारे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम बता रहे हैं आपको पहला क्वेश्चन देखना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप धैर्य रखना, हर सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश करना, समझ में आना चाहिए क्योंकि सवाल आसान है। अब एक बात बताओ, 19% जो है, इस 19% का फ्रैक्शन क्या होता है? 19% का फ्रैक्शन हो जाएगा 19/100। ठीक है, ये कटेगा नहीं, 19/100 ही होगा। अब वहां पर सिंपल सी बात बोला है, हानि पर बेचा। अगर मेरा हानि हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको क्या मानेंगे? सीपी, कॉस्ट प्राइस मानेंगे। ठीक है, और ये 19 का हानि हुआ, इसका मतलब अगर 100 मेरा हानि है, सॉरी 100 अगर क्रय मूल्य है और 19 अगर मेरा हानि है तो इसका मतलब 19 तो चला जाएगा 100 में। 100 क्रय मूल्य है, 19 हानि पर बेच रहा है 19%, तो 100 में 19 घटाएंगे तो कितना में बेचा? 81 में बेचा। कितना में बेचा? 81 में। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया कि ये कॉस्ट प्राइस है और ये मेरा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अब इन्हीं दोनों मान में कभी कभी आपको एक मान दिया रहता है। ठीक है, देखो 1100 रुपया क्या दिया है? कीमत वाला फूलदान का मतलब वो 100% है। 1100 का कीमत का मतलब क्रय मूल्य है, सीपी है। 1100 जो दिया ना, इसका मान आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? 1100। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कितना गुना है 1100? 11 का गुना है 1100, इसको भी 11 का गुना कर दो। ठीक है, तो 11 से गुना करो तो क्या होगा? 1 8 1 9 8 891 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 891 रुपया। दूसरा तरीका, अगर इस तरह से नहीं बनाते हो तो एक तरीका और है जो कि मौखिक बना सकते हो। मौखिक यानी कि आप आंसर देख के निकाल सकते हो। जैसे कि 1100 रुपया क्या है? ये क्रय मूल्य है और 19% का क्या कर रहा है? हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब 19% इसका कितना होगा? एक बात बताओ, आपको 10% निकालने पता है कि नहीं? 10% कितने अंक के बाद दशमलव देते हो? 1 अंक के बाद। क्या हो जाता है? 110। ठीक है, 10% हुआ। और 9% निकालना है। 1% समझो, 1% होगा कितना पता है? 1% होगा 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि डबल जीरो तो कट ही जाएगा, 11 होगा। तो 9% निकालने के लिए क्या करोगे? 9 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 9% 99 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? देखो आपको समझना ये है कि अगर ये 99 इसका एक इसमें दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 और 209 रुपया हो जाएगा। ये 209 रुपया क्या हुआ जान? तो ये हानि हुआ। 209 रुपया, 209 रुपीज़ क्या हुआ? हानि हुआ। इस हानि को इसमें घटा दो, 209 रुपया को घटा दो। 10 में 9 जाएगा 1, 9 बचेगा और यहाँ 10 में 2 जाएगा 8, 891 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। फिर से समझो, 10% 1 अंक के बाद दशमलव, 1% 2 अंक के बाद दशमलव, 1% 11, 2% 9% 99। तो 110 और 99 209, 209 इसमें घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ये विधि या फिर ये विधि। और भी तरीका है, आप इस तरह भी समझ सकते हो कि 1100 का हमको कितना परसेंट निकालना है। चूँकि देखो 19% हानि हुआ तो 81% निकालेंगे, तो 81/100 डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 891 रुपया। ये पहला क्वेश्चन था। और भी इस तरह का क्वेश्चन है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है।
तो ये दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रूपाली को फूलदानी की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य ₹700 है को बेचने पर 17% की हानि होती है, उसने फूलदान कितने रुपया में बेचा था। एक बात बताओ, अगर 17% का हानि हुआ, क्या हुआ यहाँ पर बोला है 17% का हानि, ठीक है। 17% कितना होता है, 17/100। अभी जस्ट बताए ये क्या होता है, क्रय मूल्य होता है भाई, अभी तो बताया था। माइनस होगा तो हानि चला जाएगा ना 17, तो 100 मेरा क्या हुआ, 100 क्रय मूल्य हुआ और 17 का हानि पर बेचा तो कितना हानि हो जाएगा, 83 में बेचा उसने, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये दोनों में से मान किसी का दिया है क्या, देखो 700 रुपया है क्रय मूल्य, CP 700 है, तो इसका यानी कि यहाँ पे 700 लिखते हैं तो कितना गुना होता है, ये 7 गुना होता है, तो इसका आपको 7 गुना निकालना में क्या दिक्कत है। 7 की 1 हासिल 2, 8 7 56 57 58, 581 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हो कि 700 का कितना, देखो 17% हानि चला गया, 100 में 17 घटाओ तो कितना बचेगा, 83 बचेगा, 83/100 डायरेक्ट करके इस तरह बना सकते हो, ठीक है। 7 की 1 हासिल 2, 8 7 56 57 58, 581 रुपया। अब देखो बताने की एक शैली होता है मेरा, अगर हम इस तरह से बता रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को इसी तरह से बताएंगे, अगर इस तरह से बनाते हो तो इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दूसरा क्वेश्चन में भी। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक कमीज को ₹825 में खरीद कर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है, कमीज का क्रय मूल्य ₹डैश था। एक बात बताओ, 32% कितना होता है, 32% क्या होगा, 32/100, ठीक है। 4 से कटाओगे, 4 8 32, 25 चौके 100, ठीक है, यानी कि 8/25 हो गया। हमको ये तो पता चल गया कि 32% है 8/25, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्या है जानते हो, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये क्या है, क्रय मूल्य है। और ये लाभ का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा CP लाभ है यानी कि CP 25 है तो SP कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, लाभ लेगा 8 का, तो 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सी बात बोला है कमीज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, तो देखो इसका मान आपको दिया हुआ है, यानी कि आप बोल सकते हो कि 25 यूनिट का मान हमको, इसको यूनिट में मान लो, ठीक है। तो 25 यूनिट का मान हमको कितना दिया है, 825, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, 33 यूनिट का मान निकालना है। तो 33 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 825/25 गुना 33, ठीक है। इसको कटा लो, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 2 बार में कटेगा 50 हो जाएगा, 25 तिया 75, 3 बार कहा जाएगा, 75 12 में 5 जाएगा 7, फिर 75, 25 तिया 75, 33 का स्क्वायर कितना होगा, 1089 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डायरेक्ट बना लिए। अब देखो यही सवाल अगर 32% 8/25 आपको पता है तो आप डायरेक्ट नहीं लिखते, 25 का मान डायरेक्ट लिखते कि 25 का मान कितना दिया आपको, 825, तो 25 8 33 का मान चाहिए हमको, तो इस तरह से जल्दी निकाल सकते हो। 1089 आपका बिल्कुल सही आंसर है और ये आपका C नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एक बात बताओ, 200 रुपया है भैया, 200 रुपया का 12.5% अगर वो क्या कर रहा है, उसको यानी कि बट्टा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। एक बात बताओ 10% छूट कितना हो जाएगा, 10% तो एक अंक के बाद दशमलव देना होता है, 20 हो जाएगा, ठीक है। 1% छूट कितना होगा, 1% छूट हो जाएगा मेरा 2 रुपया, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव, और 12.5 तक जाना है, फिर 1% हम ये दिमाग में सोचेंगे, ये आपको लिख के दिखा रहे तो आप ये माइंड में सोचो, दिमाग में सोचें, ठीक है, ये याद रखना। दिमाग सोचे नहीं, दिमाग से सोचे, दिमाग में सोचे, ठीक है, ये सोचना है, ऐसा नहीं कि हम लिखने बता रहे थे आप लिख लो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब देखो फिर 1% 2 हो जाता है, और आधा परसेंट 0.5% यानी कि 0.5% हम चलो 1/2% निकालेंगे, तो देखो 1% 2 तो आधा परसेंट 1 हो जाएगा, टोटल कितना होगा 20, 5 25, ये 25 रुपया क्या दिया, छूट दिया। क्या ये चीज आप ना माइंड में नहीं सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हैं कि 200 रुपया है, अगर 12.5% का उसने डिस्काउंट दिया, छूट दिया, इसका मतलब 10% तो हो जाएगा 20 रुपया, एक अंक के बाद दशमलव, 1% 2 रुपया, फिर 1% 2 रुपया 4 रुपया, और आधा परसेंट 1 रुपया 5 रुपया, 20 और 5 25 रुपया छूट दिया, 200 में 25 रुपया चला जाएगा तो कितना बचेगा,
175 रुपया। हम समझ गए कि 200 में अगर ये छूट दे रहा है, ये छूट दे रहा है, अगर हम 25 घटा देते हैं तो कितना बचता है? 175 रुपया। अब ये 175 रुपया जो देने के बाद यानी कि 25% का लाभ अर्जित करता है। जानते हो 175 में देने के बाद भी उसको 25% का लाभ होता है, इसका मतलब ये 125% के बराबर है। जानते 25% लाभ का मतलब 100 से अधिक में बेचा, 25% हानि का मतलब 100 से कम में बेचा, ये हमेशा याद रखना। तो 25% का लाभ हुआ तो 125 में बेचा। हमको चाहिए क्रय मूल्य, यानी कि 25 में लाभ अर्जित करता है उसका वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100%। आप यहाँ से निकाल लो 100% कितना हो जाएगा? 175 बटा 125 गुना 100। ठीक है, अब देखो इसको कटा लो, 25 से कटा लो, 25 पंचे 125, ठीक है, 25 चौके 100, 5 से कटा लो, 5 तिया 15, 2 बचेगा 25, 35 चौके 140 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हो। दिमाग में आधा काम तो दिमाग में सॉल्व करोगे, ऐसा थोड़ा है कि सब में पेन चला चला के बनाना है, थोड़ा है। 12.5% कितना होता है 200 का? आपको निकालने बता दिए, 25 होता है, 10% 20 होता है, और 2.5% निकाल सकते हैं हम। ठीक है, देखो 10% हुआ 20, तो सोचने का तरीका सोचो, 10% हुआ 20, 5% कितना होगा? 10। ठीक है, 5% 10, 5% अगर 10 हुआ तो 2.5% कितना होगा? 5। ठीक है, तो 20 और 5 25 घटा देंगे, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो सिंपल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा, बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौना के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था? देखो क्वेश्चन कितने बार आया है? 5 बार ये आया। पिछला क्वेश्चन भी 5 से 6 बार आया था। सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जो देखो ज़्यादा रिपीटेशन जो क्वेश्चन होता है ना वो बार बार पूछता है, और जो एक बार आया है ना वो आप इजी से बना सकते हो, लेकिन जो 4-5 बार आया है ना वो फिर पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन आपको कैसे इस चक्रव्यूह से निकलना है वो मायने रखता है। ठीक है, और इस तरह के सवाल अगर आप नहीं बनाते हो तो फिर दिक्कत है। तो देखो ए ने क्या बोला है, सबसे पहले बात को समझो। ए ने क्या किया? बी को बेचा है, और कितना पे? 15% लाभ पर बेचा। उसको दिया 15% लाभ पर, बोले ठीक है, उसको 15% लाभ पे वो चला गया। और फिर बी ने क्या बेचा है? 20% लाभ पर बेचा। और जब बी ने बेचा 20% लाभ पर, किसको? ए को, तो देखो 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। यही व्यक्ति ने 552 रुपया का लाभ कमाया है। कितने का? 552 रुपया का लाभ कमाया है बी, यही बात बोला है। ठीक है, अब आगे कहता है 552 लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था? ए ने कितना रुपया भुगतान किया, कितना पैसा दिया था? दिया कहाँ था? देखो खरीदने वक्त ए ने, वो लाइन लास्ट लाइन अगर सीख जाओगे ना तुरंत बना लोगे। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था, यानी कि उस खिलौने के लिए कितना राशि वास्तव में चुकाया था। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जब एक खरीद रहा होगा तो 2400 रुपये में खरीद रहा होगा, बाय ऑप्शन। ठीक है, हम बाय ऑप्शन सोचते हैं कि चलो भैया अगर हम बाय ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, 2400 लेते हैं, और इस 2400 का 15% पे, कितना पे बोला है? 15% लाभ पर बेचा। किसको? बी को। 15% अगर लाभ पे जब बेच रहा होगा बी को, तो 15% इसका कितना होता है पता है? 10% हो जाता है 240, और 5% हो जाएगा 120। ठीक है, तो 240 और 120 कितना हो जाएगा? 360, यानी कि 360 पर लाभ पर बेचा, यही 15% लाभ पर बेचा। तो टोटल कितना में बेचा? 0 6 4 3 7 200, 2770 रुपया में बेचा। ओह, 2760 रुपया में बेचा। ठीक है, 2760 रुपया में किसको बेचा? ठीक है, किसको बेचा? बी को। किसने बेचा? ए ने बेचा। ठीक है, बेचा बी को। अब क्या करता है? बी ने रिटर्न कर दिया उसको, कितना लाभ पर? 20% लाभ पर। एक बात बताओ, 10% लाभ कितना होता है भाई? 276। तो 20% कितना हो जाएगा? तो 276 और 276 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 6 6 12 की 2 हासिल 1 7 14 1 15 5 1 2 4 552 रुपया हुआ। और ये क्या हुआ? ये देखो 10% और ये भी 10%, 20%। आप गुना भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 276 दूना कितना हो जाएगा? तो 276 दूना हो जाएगा
आएगा 552, ऐसे सोच सकते हो। और जब बी बेच रहा था तो 20% का लाभ कमा रहा था और 552 रुपया में बेच रहा था, यानी कि 552 रुपया का लाभ कमा रहा था। जब वो बेच रहा था 20% लाभ पर तो 552 रुपया का लाभ लिया था बी ने, और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 552 रुपया का उसने लाभ इस ऑप्शन से आ गया। अगर इस ऑप्शन से आ गया तो क्या रोकता है आपको आंसर मारने से? बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। तो देखो सवाल एक चक्रव्यूह की तरह समझो कि इस चक्रव्यूह से हमको एग्जाम में कैसे जल्दी से निकलना है और एक नंबर हासिल करना है, नहीं तो फंस जाओगे। इसके अलावा बहुत तरीका होता है, हम ये नहीं कहते एक्स से भी बना सकते हो, ठीक है, आपका बुक वगैरह में एक्स मान के बनाया है, लेकिन अगर उस विधि से चलोगे तो लटक जाओगे, ठीक है। और एक कहावत है, आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये 5 नंबर हो गया। देखो हम चाहते हैं क्या, इतना एक एक क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, फिलहाल समझो बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम पहले जो ज़्यादा बार रिपीटेशन हुआ है पहले वो पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो एक बार आया है वो तब बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो पहले रिपीटेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 5 के बाद हमें 11 आ गया क्योंकि ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, बहुत बार आया और ये क्वेश्चन आएगा। अरे भाई पहले वो काम करो जिससे आपको जल्दी, पहले देखो सफल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। और स्मार्ट वर्क कैसे करना पड़ेगा, जो बहुत बार एग्जाम में आया है ना, पहले उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि वो एग्जाम में पक्का आना है, संभावना है 99% का, 1% नहीं होता है संभावना। लेकिन उधर का जो क्वेश्चन है एक बार जो आया ना वो आएगा कि नहीं आएगा इसका क्या गारंटी है। ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन उसका सेलेक्टेड क्वेश्चन है रेलवे का, कि नहीं हम तो डालबे करेंगे और डालेगा ही, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो वो मैंने रखता है। देखो कहता है यदि x किसी वस्तु को 5% लाभ पर, 5% कितना होता है, 1/20 होता है ना, तो 5% लाभ पर, फ्रैक्शन में भी सोचते जाना है, फ्रैक्शन से बनाते हैं इस सब सवाल को हम, ठीक है। 5% लाभ पर y को बेचता है, बोले ठीक है। y उसी वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचता है, बोले ठीक है, तथा z उसी वस्तु को 25% लाभ पर p को बेचता है। यदि p, लास्ट में बोल रहा है p, जब p को बेचता है, यदि p कुल भुगतान 2520 रुपया का करता है तो x के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। एक बात बताओ, आपको हम बताएं एक निस्तर का क्वेश्चन, अगर आप सगीर अहमद पढ़े हो ना हमसे, गारंटी सवाल आप समझ जाओगे और बना लोगे आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, शुरू से पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस का कहीं दिक्कत नहीं होगा। मास्टर वीडियो भी आ रहा है 8 घंटे से अधिक का, वो जरूर देखना, ठीक है। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। देखो यदि x किसी वस्तु का, आज बात बताओ 5% कितना होता है भैया बता दो, 1/20 होता है, ठीक है, क्योंकि जब ये 100 होगा तो 20 बार में कटेगा, ठीक है। ये आपको सोचना पड़ेगा फटाफट, ठीक है। जब 20 का सामान है और 1 का लाभ पे बेचा तो कितना में बेचा, 21 में बेचा। ये तो आपको समझ में आ रहा है, अभी जस्ट बताया शुरुआत में, ठीक है। बोले हाँ, आगे बोला है कि 20% लाभ पर z को बेचता है, किसको बेचता है, z को 20% लाभ पर। एक बात बताओ 20% कितना होता है, 20×5 1/5 होता है, 1/5 होता है तो 5 का सामान है 6 में बेचा, लाभ पे बेचा, इनिशियल और फाइनल, याद आया, बेस्ट विधि मेरा। और आगे कहता है कि फिर 25% सब लाभ पर है, 25% लाभ का मतलब प्लस, ये जाकर ऊपर जुटता है, इधर 6 लिखते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर 25% होता है कितना, 25 के 1/4 होगा, तो 4 मेरा इनिशियल मान है, 1 का लाभ लिया, क्या लिया, 4 मेरा इनिशियल मान, 1 का लाभ लिया तो 5 में बेचा, ठीक है। कटने लायक कुछ लग रहा है, देखो ये कट गया, कटा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कटा। अब देखो 20 दूना 40, 21 तिया 63, गुना करते थे और अंत में कितना में बेचा है, 2520 रुपया में बेचा है। इसी का मान दिया हुआ है 2520, ठीक है। हमको इसका मान चाहिए प्रारंभिक आदमी का, ठीक है, यानी कि x का मान चाहिए। तो कितना गुना है, फिलहाल 0 को छोड़ो ना, इस 3 को किससे गुना करें कि 2 मिल जाए, तो हमको लग रहा है 3 का 3 6 9, 3 3 3 चौक 12, 4 बार में 4 तिया 12 की 2 80 लेख, 6 चौक 24 1 25 हुआ, 0 है ना, एक 0 ज़्यादा, यहाँ 0 लगा दो, 40 बार में ये गुना हुआ है, इसको भी 40 से गुना कर दो, 4 चौक 1600 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो एक्स वाला टर्म से भी आप बना सकते हो इसको, लेकिन वो सब हम विधि नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और क्या फायदा वैसा पढ़ के जिससे नौकरी ना मिले, ठीक है। तो ये तरीका बेस्ट तरीका है और आपको सिखाएंगे हम बहुत ही अच्छे से, सारा सवाल स्मार्ट वे में बताएंगे, टेंशन मत लो। चलिए, जो ज़्यादा रिपीटेशन है पहले वो क्वेश्चन करेंगे, बाद में फिर एक बार जो आया है वो सब भी कराएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 11 के बाद 12 भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन है, ये भी बता देते हैं। देखो, एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपया में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि। उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखो सवाल बहुत आसान है। ये सवाल आपको बनाने के लिए क्या करना है, एक बात बताओ आपको, हम ना सगीर अहमद में बताए थे, जब विक्रय मूल्य है, जब विक्रय, दोनों तरीके से बताएंगे, लॉन्ग से भी बताएंगे और स्मार्ट तरीका बताएंगे। जब विक्रय मूल्य 99 रुपये में बेचता है, एक पर 10% का लाभ और एक पे 10% हानि, अगर समान लाभ हानि हो 10% 10%, तो सिंपल सा बात है 10 प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 बटा 100, ये ट्रिक लगा लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1% माइनस में आया ना, तो ये जो माइनस में 1% है ना, बोलेंगे 1% की हानि होती है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। जब 99 में बेचा तो 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ का मतलब क्या होता है, 110% बराबर 99 है। एक बार ये हुआ है और आगे फिर बोला है, अगला टर्म इसी में बोला है क्या, कि जब 99 में बेचता है तो 10% का हानि भी होता है, यानी कि 90% बराबर हो गया 99। हर चीज क्या 100% में सोचेंगे। 100% मेरा क्या होता है, सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, याद रखना। ठीक है, 10% का लाभ तो 100 में जोड़ देंगे, 10% हानि तो 90। अब देखो जब 100% हम निकालेंगे, सीपी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 99 बटा 110 गुना 100, 0 0 कट जाएगा, 11 क्या हुआ, 90 रुपया हुआ, 90 रुपया हुआ। और इसका 100% अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा, 99 बटा 90 गुना 100, 0 0 कट जाएगा, 9 से कटेगा 11 बार में, यानी कि 110 रुपया आएगा। ये दोनों क्या है भैया, ये सीपी है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य मेरा कितना टोटल निकल गया, क्रय मूल्य बराबर दोनों मिला जुला के 90 प्लस 110 बराबर क्या निकला, 200 निकला। ठीक है, अगर 200 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य देखो बेच रहा था जो, वो सेलिंग प्राइस जो कर रहा था, और ये सीपी है, तो सेलिंग प्राइस 99 में कर रहा था, दोनों सामान को बेच रहा था, तो कितना बेचा, 198 में। अगर 200 का सामान 198 में बेचा तो कितना का हानि हुआ, कितना का हानि हुआ, 2 का हानि हुआ। तो 2 का हानि हुआ तो हानि हो जाएगा, यानी कि आप हानि ऐसे घटा लेना। ठीक है, 2 हानि हुआ। ठीक है, लिख देते समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लर्निंग पीरियड होता है उसको भी समझाना होता है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा। 2 बटा क्रय मूल्य नीचे होता है ना, क्रय मूल्य कितना है 200 गुना 100। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा एक बार में, क्या होगा 1% का हानि हुआ। ये लॉन्ग विधि है। ठीक है, और ये स्मार्ट तरीका है, जो पसंद है वो करो, लेकिन करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो कम से कम 3 बार या उससे अधिक पूछा गया हो, और ये 3 बार आया है और एग्जाम में पक्का पूछेगा। आपका कोई भी रेलवे का एग्जाम होगा, जैसे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम देते हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो 72 रुपया का क्रय मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित किया जाए कि यदि उसे 10% की छूट दी जाए तो भी 15% का लाभ हो। एक बात बताओ, क्वेश्चन को समझे, बोला कि आप 72 रुपया खरीद के लाए, 72 रुपया हम खरीद के लाए, अब 10% हम छूट देना चाहते हैं, और छूट देने के बाद भी हम 15% का लाभ कमाना चाहते हैं। जैसे कपड़ा खरीदते होंगे, ठीक है, तो कपड़ा में क्या करता है, वो परसेंटेज छूट देता है और उसमें भी लाभ कमा लेता है। इसका मतलब जितना हम खरीदा और खरीदने के बाद वो दाम क्या कर दिया, बढ़ा के अपना स्टिकर लगा के, और लगाने के बाद भी 20% छूट देता है, 10% छूट देता है और लाभ कमा लेता है। ठीक है, तो वही बात हुआ। इस तरह के क्वेश्चन में ये सोचेंगे कि ठीक है, अगर 72 उसका क्रय मूल्य है, ये क्या है आपका क्रय मूल्य है, अगर वो छूट नहीं देता, फिलहाल तो बोला है 10% छूट की चर्चा किया है, और क्या बोला है 15% का लाभ लेना चाहता है, 15% का लाभ लेना चाहता है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है, ये तो देखो क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, हमेशा 100% होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 100% बराबर है मेरा कितना 72। अगर वह छूट नहीं देता है और डायरेक्ट 15% का लाभ लेता है, तो 15% लाभ लेने के लिए कितना रखना होगा पैसा उसको, 72 बटा 100 गुना 15। ठीक है, इसको ना गुना कर लो, कोई दिक्कत, ओ सॉरी 115 होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 115, क्योंकि हमको 115% का लाभ में 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 115% हम इस तरह से निकाल के देखते हैं कितना निकलता है। पहले इसको कटा लेते हैं, 5 दूना 10, 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक है,
5 दूना 10, 11 5 15, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो ये ना 22 है ना, इसको सॉरी 20 है ना, इसको समझना 2 गुना 10, ठीक है। तो 2 से ये कटेगा तो कितना बार में, 36 बार में। 1 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, पहले गुना करो। देखो कैसे गुना करते, 6 तिया 18 की 8 हासिल 1, फिर इसी से आगे बढ़ो, 3 तिया 9, पीछे जाओ और जोड़ दो, 9 और 6 दूना 12, 9 21 1 22 की 2 हासिल कितना था भाई, 2 हो गया। हाँ, और इसको गुना करो, 3 दूना 6 2 8, ठीक है। 1 0 बचा हुआ है, बटा 10 यानी कि 82.8 में। अब जो 82.8 आया 15% का लाभ, ये जानते हो ये कितना पे आया, 90%, क्योंकि 10% छूट देने के वो 15% का लाभ ले रहा है। तो हम बोलेंगे क्या भैया, 90% हम इसको मान लेते हैं। 90% बराबर 82.8, ठीक है। छूट, सिंपल सी बात, आपको छूट में माइनस करना ही पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है। अब हमको 100% उसका क्या प्रिंट दाम वो रखेगा वो देखते हैं। अब 10% हम बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि 90% बराबर 82.8, तो 100% क्या हो जाएगा, 82.8 बटा 90 गुना 100। ये दशमलव बढ़ाओगे, 0 लगाओगे, 2 0 कटाओगे, यहाँ से कटाओगे, 9 से 9 9 81, 1 बचेगा, 9 दूना 18, 92 रुपया आपका आंसर आएगा। ये सब ना हम सवाल पढ़ाए हैं आपको सगीर अहमद में। अगर आप नहीं पढ़े हो तो यकीन मानो आपको तकलीफ ही तकलीफ है समझने में, लेकिन जाओ डिस्क्रिप्शन में देखो अच्छे से वीडियो को, सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सवाल कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम एक बार फिर से बता देते हैं, सिंपल सी बात है, 100% बराबर 72 हुआ, पहले 15% का लाभ निकालते हैं तो 82.8 आता है, 10% का छूट दिया, 90% बराबर रख दिया, 100% निकाले यानी कि 92 रुपया। अगर वो क्रय मूल्य, यानी कि आप ना इस तरह भी सोच सकते हो कि 92 रुपया अगर उसका खरीद मूल्य है, क्या बोलते हैं, एमआरपी है, सॉरी खरीद मूल्य, अगर 92 रुपया उसका एमआरपी है, ठीक है। अगर वो 72 में खरीदा, 92 का स्टिकर लगाया, 10% का छूट देगा और फिर भी उसको 15% लाभ मिलेगा, पीछे से जाके करोगे ना तो भी आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन भी 3 बार आया है, ठीक है। ये भी बता देते हैं आपको, एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, उसकी लाभ राशि कितनी थी। अरे भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, 12.5%, 12.5% कितना होता है आपको पता है, 1/8 होता है, ठीक है। अगर मेरा ये क्या है, सीपी है, ये क्या कर रहा है, लाभ पे बेच रहा है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 8 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेच रहा है वो 4500 में बेच कर अगर लाभ कमा रहा है, इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 4500 दिया है, इसका मान हमको 4500 दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना गुना है, देखो 9 से भाग लगा दो, 9 5 45 00 500 गुना, क्रॉस्ट प्राइस उसका कितना हो जाएगा, 500 से गुना कर दो, 8 5 40, 4000 हो जाएगा। 4000 का सामान 4500 में बेच रहा है, कितना का लाभ लिया, तो लाभ हो जाएगा, अंतर कर दो, बराबर 500 लाभ, ठीक है। मतलब इसमें आप इसको घटाना, ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 500 का लाभ हो जाएगा। इतना तो आपको समझदारी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24, ये भी 3 बार आया है और इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात कितना है। पहले क्रय मूल्य का और फिर अंकित मूल्य का अनुपात। एक बात बताओ, 15% और 20% है, ठीक है। इस 15% और 20% का एक कॉमन फैक्टर ऐसा खोजो जो परसेंट मतलब 100 से अधिक हो, तब आपको क्या करना है, कटने में, कैलकुलेशन करने में मजा आएगा, ठीक है। तो 15 और 20 ऐसा एक अंक ले लो जो 100 से ऊपर हो, परसेंटेज की बात है ना इसीलिए, और वो 15 से भी भाग लग रहा हो और 20 से भी भाग लग रहा हो, ठीक है। तो 120 हमको लग रहा है, आप सोचे होंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे अंकित मूल्य एमआरपी जिसको बोलते हैं, ठीक है, अंकित मूल्य 120 रुपया, ठीक है, ऐसा ले लिए। अब क्या करता है, 15% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 15% इसका छूट कितना हो जाएगा, 15% आपको पता है क्या होता है, 10% और 5%, 10% कितना होगा 12, 5% कितना होगा 6, 12 6 कितना हो गया 18, तो इसमें 18 का छूट देगा तो कितना बचेगा 102 रुपया। 120 में 18 देगा तो 102 बचेगा ना जी, 102 रुपया बचा है और अभी भी उसको कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 120% के बराबर है 102। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब इस 100% पहले निकालेंगे तब क्रय मूल्य निकलेगा, तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकाल लो यहाँ से, तो 102 बटा 120 गुना 100, ठीक है, 0 0 कटा लो। अब इसको कैसे कटाओगे, ठीक है,
इसका आधा करो, 6 51 3 5 17 तिया 51, 17 पचे 85 हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ? क्रयमूल हो गया। 85 अगर क्रयमूल हुआ है, हमको क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला है? क्रयमूल और अंकित मूल्य का रेशियो, यानी कि सीपी और एमआरपी का रेशियो बोला था, यही ना। तो क्रयमूल का रेशियो क्या हुआ? 85। एमआरपी का रेशियो क्या है भाई? 120 माने हैं, ये माना है। ठीक है, तो यही रख लो 120। अब इसको कटा लो, 5 से कटा लो, 17 पचे 85, 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी कि 17:24 आंसर है, 1 नंबर है। तो इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये भी 6-7 बार आया है। ठीक है, यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपया है और उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? देखो लागत मूल्य 100% होता है। ठीक है, तो 100% हमको दिया हुआ है कितना? 26 रुपया। ठीक है, अब कहता है क्या 15% के लाभ पर बेचते तो 115। लाभ का मतलब क्या? 100 से अधिक। 115% बराबर 26/100 गुना 115। ठीक है, इसको कटा लो 5 से, 5 दूना 10 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15 23। ठीक है, देखो ये ना, इसको सोचना है 2 गुना 10। ठीक है, 2 से कटा लो, 13 दूना 26। अब 13 से गुना कर लो, 13 39 की 9 हासिल 3, 13 दूना 26 और 3 29। ठीक है, और 1 तो 0 यानी कि बटा 10 है ना भाई, नीचे यहाँ पे कटा नहीं है, ये 10 है तो दशमलव बैठाओगे तो क्या होगा? 29.9 रुपया आंसर हो गया। ठीक है बी नंबर। अरे 0 लगाने से वही कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर बी नंबर हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसा लगा, यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, आगे इसका पार्ट आएगा, जितना पहले रिपीटेशन है सारा क्वेश्चन हम कराएंगे, जो 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार जितना आया है सब पहले हम करा देंगे, उसके बाद फिर एक बार जो आया वो भी कराएंगे। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट पढ़ो, नहीं तो इस तरह से ना बहुत समय लग जाएगा और एग्जाम में लगेगा कि आ गया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो पढ़े नहीं और वही आ गया। ठीक है, इसलिए स्मार्ट वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थोड़ा कमेंट करके बताओ कैसा लगा। ठीक है।